रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं है। ना तो ये किसी मीडिया के ऊपर बात चली है, ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ना किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन खुद रोहित शर्मा ने ये कहा है कि मैं अभी तक T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं हूँ। पूरी कहानी क्या है उसको जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जाइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। जैसा कि आपको बताया, आज भारत और श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच की खास बात यह है कि वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी हो रही है। इस टीम में काफ़ी अरसे के बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। ये ओडीआई जो है वो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच है। तो इस मैच के ऊपर थोड़ी बात करने, और ये मैच जो है वो दोपहर बाद 2 बजे आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में शुरू होगा। और इस मैच की खास बात ये है कि श्रीलंका के जो बॉलिंग लाइनअप है वो पूरी तरह से ख़त्म है। वैसे भी कोई बड़े बड़े तुर्रम खान इनकी बॉलिंग में नज़र नहीं आते। वैसे भी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे बॉलर होते थे जो कि 50 ओवर 400 से कम देते थे। लेकिन अब हो सकता है कि ये जो बॉलर्स नए आ रहे हैं, हो सकता है कि बेहतर बॉलिंग करें, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो श्रीलंका 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी बल्लेबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस आ गया तो वो फिर भी फाइट थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जीत फिर भी नहीं सकते। पाथुम निशंका हैं, कुशाल मेंडिस है, ये 2-3 खिलाड़ी ऊपर से हैं, कुशाल परेरा हैं, और इनके कप्तान थे T20 में चारिथ श्रीलंका। वो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है अच्छा क्रिकेट खेले। T20 में कुछ अच्छा नहीं दिखाया था, लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छा है, उसके पास टैलेंट है, वो कुछ कर सकता है। तो श्रीलंका के ऊपर बात करना टाइम ज़ाया करना होगा, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है दुनिया की वो टीम है जो 9 रन भी नहीं चेज कर पाती 2 ओवर्स में रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के सामने। उनकी विकेटें कितनी थी? 6-7 विकेटें उनके हाथ में थी। तो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी, उन्होंने कुछ उखाड़ना है नहीं। ये ओडीआई सीरीज़ भी इसी तरह से हार देनी है जिस तरह से वो T20 सीरीज़ हार गए। लेकिन इम्पोर्टेंटली इंडिया के ऊपर बात करना सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंडिया किस तरह से डोमिनेट करके जीतेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया ही, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट की सबसे तगड़ी टीम है। इस वक्त उनके सामने कोई भी टीम होती तो सबसे ज़्यादा जीतने के पाबल दावेदार इंडिया ही होती। लेकिन अब कैसे जीतेगी और क्या बड़े बड़े टेक अवे सीरीज से निकल के भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आ सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के पास ओडीआई क्रिकेट इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हो सकता है ये जो सीरीज़ है इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि कौन से खिलाड़ी कौन सी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा विल बी द ओपनिंग फॉर इंडिया, और विराट कोहली नंबर 3 पे खेलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब जो है वो मिडल ऑर्डर की बात करें तो श्रेयस अय्यर जो है वो नंबर 4 पे खेलेंगे। उसके अलावा जो है वो केएल राहुल और ऋषभ पंत की लड़ाई है। अब इन दोनों में से विकेट कीपर कौन होगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में और उसके बाद केएल राहुल ने कप्तानी की थी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में दिसंबर में, तो केएल राहुल मेरे हिसाब से विकेट कीपर होने चाहिए। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या देखती है वो देखने वाली दिलचस्प बात है, वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। और उसके अलावा नीचे शिवम दुबे के सामने जो है वो रिंकू सिंह और रियान पराग की जो है वो कॉम्पिटिशन है। इन दोनों में से एक खेलेगा, और उसके बाद जो है वो टीम आपकी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, उसके अलावा ये मुकेश कुमार में से कोई एक खेलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब ऋषभ पंत और केएल राहुल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, जहाँ पे के बड़ा बहस है, बड़ी डिस्कशन यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रही है। अब पर्सनली मैं चाहूँगा केएल राहुल विल कीप द विकेट्स एंड एज वेल एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही प्लेड नंबर 5। और उसके अलावा अगर आप ऋषभ पंत को आजमाना चाहते हैं तो फिर आपने जो है वो श्रेयस अय्यर को बाहर करके केएल राहुल को एज अ बैटर खिलाना चाहिए। अब श्रेयस अय्यर को आप बाहर कैसे कर सकते हो? ओडीआई वर्ल्ड कप उनका बड़ा ज़बरदस्त गया, उसके बाद वो खेले नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ मसाइल हो गए थे, उसकी वजह से उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन श्रेयस अय्यर इन बोथ केएल राहुल एंड ऋषभ पंत में से बेहतर बल्लेबाज है, तो वो एक बल्लेबाज है। विकेट कीपर की लड़ाई एज ऑफ नाउ केएल राहुल को आगे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब टीम को क्या लगता है वो कौन सी खिलाड़ियों को प्रेफरेंस देती है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे विकेट कीपिंग करते हुए, या फिर केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे? वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री हो रही है वर्ल्ड कप के बाद, और गौतम गंभीर एरा जो है वो ओडीआई में शुरू होने जा रहा है, और ये एरा विद विराट कोहली और रोहित शर्मा स्टार्ट हो रहा है। और रोहित शर्मा ने क्यों कहा है कि वो T20 से रिटायरमेंट नहीं है? मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से जो सवाल था शायद T20 को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि T20 को, ये किसी ने पूछा था कि आप T20 क्रिकेट को कैसे मिस कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई साहब T20 क्रिकेट जब चल रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं जो हूँ ना जो रेस्ट पे गया हुआ हूँ, जिससे कि होता रहा है पीछे वक्त में, तो बड़ा कोई टूर्नामेंट आने वाला है उसके लिए हम फिर वापस आएंगे, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन अब मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, तो वो चीज़ें हैं कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, हो सकता है इसको प्रॉब्लम करे, लेकिन उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है इस फॉर्मेट से ये दोनों अलग हो चुके हैं, विराट, रोहित और जडेजा तीनों बल्कि। तो ये जो है वो इन्होंने, रोहित शर्मा ने कहा है कि हम उस माइंडसेट से निकले नहीं हैं, क्योंकि हमने पिछले वक्त में बहुत सारी रेस्टें ली हुई हैं। इसी टीम ने T20 आई खेली हुई है, जब हम खेली हुई थी बहुत ज़्यादा, जब हम रिटायरमेंट भी नहीं थे, हम T20 में थे, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो है ना रेस्ट पे गए हुए हैं, कोई बड़ा इवेंट आने वाला है उसकी तैयारी में है, उसके इंतज़ार में है, ये टीम बायलैटरल सीरीज़ खेल लेगी और हम जो है वो बड़े इवेंट में आके खेल लेंगे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, और रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट हो चुके हैं इनफ, और उनका T20 आई करियर ख़त्म हो चुका है, और अब जो है वो फोकस ऑन द ODI एंड टेस्ट क्रिकेट मैचेस। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा वाकई में वापसी रिटायरमेंट ले लेंगे, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप भारत में है, क्या उनको वापसी रिटायरमेंट दे देना चाहिए और या फिर नहीं? जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।